Hello everyone, this is me Abhishek Bhatt with you and I'm here with a very important legal update which is revolving around the topic of call detail records. तो फोन पे तो हम सभी लोग बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी इस उम्मीद में बात नहीं करते कि जो भी हम बातें कर रहे हैं शायद वो कोई पुलिस वाला उसके सारे के सारे डिटेल्स डाउनलोड करके उसको यूज करके हम ही को हैरेस करेगा। हम में से ये किसी की ये उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में हमें ये चीज देखने को मिलती है। यहां पर एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं जिन्होंने ये काम किया है। इन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इलीगली मंगवाए, को अक्यूज पर्सन के साथ एक तरह से कंस्पायर करके कॉन्स्पिरेसी कर यहां पर कंप्लेनेंट को हैरेस किया गया। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो प्रावधान है किसके अंदर बेसिकली एफआईआर रजिस्टर करी गई है और क्या क्या चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनका कहना यहां पर यह भी है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरे पे ऐसे आप एफआईआर मेरे अगेंस्ट दर्ज नहीं करा सकते। तो वो भी मुद्दे को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि केस का नाम क्या है। विद्या एमवी वर्सेस भावना एस का ये केस है। कर्नाटका हाई कोर्ट में ये मामला अभी चल रहा है और यहां पर बेसिकली पुलिस वाली जो है जिनके पे ये एलिगेशन लगाए गए हैं वो क्वॉशिंग के लिए, इस एफआईआर की क्वॉशिंग के लिए पहुंची है हाई कोर्ट। एफआईआर के सेक्शंस के बारे में बात करूं तो आपको देखने को मिलेंगे, आपको 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। तो ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं कर्नाटका की ये बात है, इनका नाम है विद्या एमवी। इन पर एलिगेशन यही है कि इन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को मंगवाया और उसको मंगवाने के बाद यहां पर को अक्यूज पर्सन के साथ मिलकर उनको हैरेस किया, कंप्लेनेंट पर एक तरह से बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट करे। ऑफेंसेस के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉकिंग का अपराध, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 509 में आपको इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन का भी अपराध यहां पर देखने को मिलता है। साथ साथ आईटी एक्ट के 66 डी और 66 ई के भी अपराध यहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर आपने कभी भी कोई ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स को यूज कर इंपर्सनेट किया है या फिर प्राइवेसी का यहां पर वायलेशन हुआ है। ये सारे सीरियस एलिगेशन लगे हैं इस पर्टिकुलर पुलिस सब इंस्पेक्टर पर जो कि हैं विद्या एमवी। पेटिशनर का कहना है, मतलब ये पुलिस वाली का कहना है कि यहां पर ये जो सीडीआर के जो डिटेल्स हैं जो मैंने एक्सेस करे हैं, ये सीडीआर के डिटेल दरअसल मेरी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है। इनको एक्सेस करना मेरी ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट था। साथ ही साथ सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 197 इस बारे में बात करता है कि कभी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है तो एक प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, और इस मामले में कोई भी प्रायर सैंक्शन नहीं लिया गया है। बिना प्रायर सैंक्शन लिए मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करा दी गई है, विच इज अगेन अगेंस्ट द लॉ। सो ये एफआईआर बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 197 का एक तरह से उपयोग नहीं करा गया है। एक्ट डन ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन, इनका कहना यह है कि ये जो सीडीआर जो डिटेल्स थी, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स जो है वो बेसिकली मैंने दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के चलते ये चीज मैंने करी है। 197 सीआरपीसी का मैंने बताया कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे मामले का संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं लेगा जहां पर कोई जज या फिर पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, जब तक कि एक प्रायर सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं मिल जाता। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा रोल नहीं था, तो तुम्हारी ये ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है कि तुम किसी इंडिविजुअल के जिसकी प्राइवेसी के राइट्स है, आर्टिकल 21 है, उसको तुम वायलेट करो बिना तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी हुए। दिस इज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। That was what was held in this particular case, and यहां पर बोला गया साथ साथ कि सैंक्शन की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इन ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं किया गया है। तो यहां पर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, उससे आपको सैंक्शन लेने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। सीधे के सीधे आपके अगेंस्ट एफआईआर कराई जा सकती है। अगर हम पुलिस वालों को ऐसे ही पावर देने लग गए कि कभी भी आपका मन आए तो किसी के भी कॉल डिटेल निकलवाइए और उसको यूज करिए, अब्यूज करिए, उनको हैरेस करवाइए लोगों से,
अगर ये करने लग गए हम लोग, तो जज साहब यहां पर कहते हैं इस पर्टिकुलर मामले में कि भाई ये बन जाएगा डेमोक्रेसी से बदलकर एक पुलिस स्टेट हमारा भारत। तो इस चीज को एक तरह से रोकने के लिए यहां पर प्राइवेसी का कोर्ट ने हवाला दिया कि आर्टिकल 21 का कभी भी वायलेशन होता है, जो प्राइवेसी है, जो कॉल डिटेल्स होते हैं, एक तरह से इंडिविजुअल की प्राइवेसी से रिलेटेड होते हैं, तो इसका हनन हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। कोर्ट ने यह कहा कि ये जो पेटिशनर है वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन में ये इन्वॉल्व ही नहीं है। पुलिस वाली जो सब इंस्पेक्टर महिला है, ये इनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है हमें इन्वेस्टिगेशन में। कोई अथॉरिटी नहीं है इनके पास। एक तरह से इन्होंने अनऑथराइज तरीके से ये सीडीआर मंगवाया और इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई भी प्रायर सैंक्शन की यहां पर जरूरत नहीं देखने को मिलती। तो इनकी ये जो पिटिशन है विद रिगार्ड टू द क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर स्टैंड्स डिसमिस्ड। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। डेफिनेटली से बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। सेशन को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसे पुलिस वालों को इस तरह से हैंडल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।